ऐसा हाफिज। तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला। अंदर से हाफिज नहीं था, ऊपर से हाफिज बन रहा। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे हैं? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाएं। कहा एक दिन में आंख बंद कीजिएगा, दिल्ली पहुंचा देगा। अल्लाह अल्लाह, बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म कर दीजिए। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी ख़त्म हो गई, मिठाई बांट दी। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है। आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुंचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते, तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है। अब ये निकलने का बायां दायां रास्ता तलाश कर रहा। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। आप कैसे सुनते? जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है, बेशुमार बरकतें दिन रात बरसती है। अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लो मैं इबादत, और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी ख़त्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 दिन में ज़रूरी मजबूरी में छुट्टी करके बैठ जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है नौजवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। उसके बाद बेटा नाफरमान हो गया, बाप का कसूर था, इसके हवाले से पैगाम आएगा। उसके बाद सीधे माँ बहन तक मैं पहुँचूँगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आ रहा। हमारा जवान कहाँ है, कहाँ पहुँच गया है? खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। हमारा जवान कहाँ है? 1956 में फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि 1 साल में 15,000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते हैं। अब गौर कीजिए, दारू पीने की वजह से इंतकाल किया, ठिकाना कहाँ होगा? दूसरी बात, 1977 में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया कि मेरे मुल्क में 3,87,00,000 लोग बीमार पड़े, उसमें सबसे ज़्यादा बीमार दारू पीने की वजह से जवान थे। दारू की वजह से आदमी बीमार हो जाता है, दारू की वजह से बीमार होकर के आदमी मर जाता है। और एक लाइन में आपको शराब की बुराई आपकी आंखों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ पट्टी हटाऊंगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी, इंशाल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। मरने का वक्त है, मुंह पर कलमा नहीं आ रहा, ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा। उस्ताद आगे का बेटा क्या गुनाह किया है याद करो। का हुजूर कोई गुनाह याद नहीं आ रहा है। एक गुनाह था, साल में एक बार डॉक्टर के कहने की वजह से दारू पी लेता था। अगर दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। उसी की नहूसत है कि लाख कोशिश कर रहा हूं, मरने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। और दूसरी हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, जवान हमारा कहाँ है।
1967 में स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर वहाँ 20 साल भी बैठ करके कोई खाए तो भी पैसा ख़त्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क। और उसमें होता क्या है, उस मुल्क में सबसे ज़्यादा खुदकुशी जवान करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क है। हर 2 मिनट में 2 जवान खुदकुशी करते हैं। हर घंटे में एक की खुदकुशी मुकम्मल हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। ये खुदकुशी हो क्यों रही है? जुआ खेलने की वजह से, और लड़की हारने की वजह से, मोहब्बत हारने की वजह से, इश्क और मोहब्बत हारने की वजह से। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, 75 लाख रुपए हार गया। अब उसकी आंख के सामने अंधेरा आ गया, पैर उठ ही नहीं रहा। मारे शौक के रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं कि अगर तरक्की करना है तो 1 साल जुआ छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। दादा को चलाने के लिए आता ही नहीं, पोता 1 नंबर का मास्टर है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। पढ़ते कितना है, मोबाइल कितना देखते हैं, आपको रोना पड़ जाएगा। फी हफ्ता 16 घंटा स्कूल मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, और मोबाइल कितना चलाते हैं, 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है जो बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं उनका दिमाग अलग कमज़ोर होता है और दिल की अलग उसको बीमारी लगती है। बताइए, बच्चे को अगर आपने मोबाइल से नहीं बचाया तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। एक बात सुनिए गौर से, 1996 में मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। तो उसकी बीवी आई इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सगी बेटी की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया, कैसे? का फिल्म देखता था, गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों बर्बाद है। इल्म में पीछे, हुनर में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज़्यादा किस मुल्क में जाहिल हैं? कौन लोग जाहिल हैं? तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में लोग जाहिल हैं। और हिंदुस्तान में कौन लोग ज़्यादा जाहिल हैं? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इसलिए मुसलमान पीछे। अभी हज़रत मुफ्ती साहब सर सैयद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना रहे थे। 3 लड़के अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन टिकट नहीं था, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक बूढ़ा का रिजर्वेशन था, तो बूढ़े को डरा रहे, ओ बड़े मियाँ पैर समेट करके बैठो, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं? अहमद असरार हैं। दूसरा बोलता, ओ बड़े मियाँ समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कहा? हमको नहीं जानते, हम कौन हैं? हबीब मुख्तार। अल्लाह। तीसरा बोला कि हमको भी पहचान लो, मेरा नाम सैयदुल अबरार है। अब बूढ़ा क्या, वो पैर फैला करके बैठे, झट से पैर समेट करके बैठ गए कि बाप रे, कहाँ ये 3 पहलवान, कहाँ ये सूखी लकड़ी, कहाँ मुकाबला होगा। बूढ़े का टिकट था और जवान का टिकट नहीं था, और दादागिरी से जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए। उस बूढ़े ने उन नौजवानों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या हुजूर दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इत्तेफाक से वो बूढ़ा उसी का वाइस चांसलर था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बूढ़े को पावर आया, क्या नाम बताया था? अहमद असरार। क्या नाम बताया? हबीब मुख्तार। क्या नाम बताया? सैयदुल अबरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो कि मैं कौन हूँ। अब इन लोगों के कान खड़े हुए, सूखी लकड़ी में कहाँ से जान पैदा होगी।
कहा कि चाचा आप बता दीजिए आपका नाम क्या है। कहा मैं परवरदिगार हूँ। यूनिवर्सिटी पहुँचो, बाप से भेंट हो जाए। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफ़र सीखो, खवासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत